नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया आईपीओ के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज का जो आईपीओ है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का आईपीओ का लास्ट डेट नेक्स्ट डे में है। तो फाइनली आपको लास्ट डेट कल के ही दिन को मिलेगा। तो जो लोग आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो मैं इसलिए इस वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस आईपीओ के बारे में जानकारी आज ले लीजिए। अगर सही में आईपीओ अगर सही लगे आपको, तो कल लास्ट डे आपका है, तो आप कल के दिन इसका आईपीओ के ऊपर निवेश कर सकते हैं। तो मेरा क्या ओपिनियन है, क्या मैं इस कंपनी के ऊपर इस आईपीओ के ऊपर अप्लाई करूंगा, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि आईपीओ का सिलसिला जारी है। तो आज का जो आईपीओ है जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम आप देख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक इनोवेशन लिमिटेड। तो स्ट्रेटेजिक जो इनोवेशन लिमिटेड है, तो इस कंपनी के जो विजन है एक्चुअली फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। मतलब कंपनी 23 ईयर्स पुराना कंपनी है, और कंपनी का जो मतलब क्लीन करने का जो बिजनेस है, क्लीनिंग करने का जो बिजनेस है, इसके ऊपर काम करते हैं। मतलब अब बहुत ज्यादा क्लीनिंग सिस्टम देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कंपनी का एक्चुअली बिजनेस क्या आप देख सकते हैं। और सर्विसेज, कंपनी एक सर्विसेज रिलेटेड काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, इसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ स्टाफिंग सॉल्यूशंस एंड पेरोल मैनेजमेंट। मतलब जितने सारे सिक्योरिटीज लगते हैं किसी भी कंपनीज के लिए, किसी भी गाड़ियों में, किसी भी जगह पे, किसी भी बिल्डिंग्स में, तो सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर भी कंपनी इसका सर्विसेज देने के लिए वो लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट सिक्योरिटीज एंड जो मेंटेन्ड जो प्रोडक्ट है, मतलब किसी घर में सफाई करने के लिए, वॉश करने के लिए, किचन, वॉशरूम, इस तरीके से वॉशिंग करने के लिए जो लोगों का जरूरत पड़ते हैं, तो उसका भी सर्विसेज कंपनी देते हैं। साथ ही साथ कंपनी के अदर सर्विसेज भी है। उसके साथ साथ कंपनी का कैटरिंग बिजनेस भी है। तो कंपनी बेसिकली देखा जाए तो एक सर्विसेज कंपनी है। कंपनी का खुद के जो एम्प्लॉयज है उसको सर्विसेज देते हैं। कंपनी का सेक्टर कौन सा है, देखिए कौन सा सेक्टर में कंपनी सर्विसेज दे रहा है। जहाँ पे हॉस्पिटल्स है, साथ ही साथ एजुकेशन सेंटर है, जैसे एजुकेशन सेक्टर जहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, उसको भी सर्विसेज कंपनी देता है। बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी के सर्विसेज भी इस कंपनी प्रोवाइड करता है। पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस है, तो उस जगह पे भी सर्विसेज देने का काम इसी कंपनी करता है। एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जो है, उस मेट्रो स्टेशन जो है, उसको भी क्लीन रखने का जो सर्विसेज है वो भी इस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्रियल में भी कंपनी मतलब खुद का जो एम्प्लॉयज है उसको सर्विसेज देने के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। टोटल एम्प्लॉय है इसका 39,600 के आसपास टोटल एम्प्लॉय देखने को मिला। अभी इस कंपनी का टोटल एम्प्लॉय तो अच्छा खासा है। ऑफिस एम्प्लॉय कितना है, 312। मतलब 312 एम्प्लॉय ऑफिस में काम करते हैं, बाकी एम्प्लॉयज सर्विसेज देने के लिए काम करते हैं। क्लाइंट्स कितना है, 254 इसका क्लाइंट्स है। और ब्रांचेस कितना है, 21 ब्रांचेस है। लोकेशन कितना है, 14 लोकेशन में काम कर रहे हैं। टोटल ईयर कितना, 22 से 23 ईयर कंपनी का एक्सपीरियंस है। अभी इस कंपनी के ऊपर और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, तो कंपनी के जो बिजनेस है वो बिजनेस बहुत जगह पे फैला हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी फैला के रखा है। अभी कंपनी इसके ऊपर कुछ डेटा में इंफॉर्मेशन आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कंपनी स्टार्ट हुआ था 2000 साल में, और 2000 सालों से आज तक देखा है तो करीबन 23 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं। और कंपनी देखिए एक्चुअली क्या प्रोवाइड करते हैं, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, ए कंपनी दैट प्रोवाइड फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज, और दे ऑफर्ड ए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज सच एज, आप देख सकते हैं हाउस कीपिंग, साथ ही साथ जो मतलब सैनिटाइजेशन है, उसके साथ साथ जो लैंडस्केपिंग है, उसके साथ साथ गो गार्डनिंग है, उसके साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वॉश, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, साथ ही साथ पेस्ट कंट्रोल है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के जो सर्विसेज है आपको जो हर जगह पे देखने को मिल जाता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बस स्टेशन हो, रेल स्टेशन हो, सरकारी ऑफिसेस हो, सब जगह पे आपको जो देखने को मिल जाएगा तो वो एक कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि इस कंपनी का जो सर्विसेज है वो फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि हर जगह पे क्लीनिंग करने के लिए और सर्विसेज देने के लिए लोगों को तो जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे हाँ, धीरे धीरे करके कम भी होने का चांसेस है, क्योंकि एआई जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, अगर कल जाकर कोई एआई टूल्स और कोई भी एआई मतलब रोबोट्स इस तरीके से काम करना लग गए, तो कंपनी के और भी जो इसका एम्प्लॉयज है उसको हटाना पड़ेगा। तो इसका एआई टूल्स के माध्यम से अगर कंपनी बिल्ड करे खुद के प्रोडक्ट को, तो और भी ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे खर्चा बहुत कम हो जाएगा।
तो कंपनी देखिए टोटल इसका रिकॉर्ड बता रहा है कि 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से 134 हॉस्पिटल्स में कंपनी सर्विसेज देते हैं, 224 स्कूल्स में सर्विसेज देते हैं, 2 एयरपोर्ट्स, 4 रेलवे स्टेशन और 10 मेट्रो स्टेशन में कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी के टोटल जो कस्टमर है 262 कस्टमर है। 2021 के डेटा के हिसाब से 2022 में बना 277, अब 2023 में बना 326। एक अलग लेवल का कस्टमर बेस यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। तो कंपनी के टोटल जो 14 स्टेट्स में कंपनी काम कर रहा है, तो कंपनी के 14 स्टेट में ऑल ओवर इंडिया से कंपनी काम कर रहा है, 21 ब्रांचेस है। और कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल कंपाउंडिंग जो ग्रोथ है वो 22% से आसपास ग्रोथ कंपनी देखने को मिला। करंट जो ईयर है 2021 से लेकर 2023 तक, 2021 में 22% था, 2022 में 50% बना, 2023 में करीबन 35% के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल टोटल कंपनी के जो एम्प्लॉय है 31,800 के आसपास एम्प्लॉयज देखने को मिला। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के ऊपर आपको मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी कंपनी के ऊपर आपको मैं खुद के बिजनेस के जो फाइनेंशियल डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी के एसेट था 2021 में 338 करोड़ के आसपास, आज वो बढ़ के हो चुके 450 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा एसेट बढ़ा। रेवेन्यूज किस तरीके से ग्रोथ हुआ, 474 करोड़ से बढ़ के हो चुके 710 करोड़, मतलब एक अलग लेवल का रेवेन्यू भी कंपनी का ग्रोथ हुआ करंट ईयर में। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 16 करोड़ से 38 करोड़ तक बन चुके हैं। कंपनी में जो कर्जा है वो कर्जे को कंपनी अलग लेवल में कम किया, 65 से 47 किया, मतलब अलग लेवल में कंपनी कर्जे को कम किया। कंपनी का नेटवर्क जो है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो कितना है 0.58, मतलब अभी भी डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस डेप्थ को मिटाने के लिए कंपनी ने फंड रेज कर है, और आरओसी आरओई दोनों ही एक एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर ठीक ठाक है, कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक देखने को मिला। अभी कंपनी का कंपेयर करूं, मतलब बाकी कंपनी से कंपेयर करूं, तो आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना। तो कंपनी का जो कंपेयर है मैं एक बार आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। देखिए सेक्टर में और कुछ कंपनी है, जैसे क्विसेस कोर लिमिटेड है, SIS लिमिटेड है, साथ ही साथ अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड है। तो इस तीनों कंपनी से कंपेयर करूं तो अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा क्रिस्टल इंटीग्रेटेड, जिस कंपनी का IPO है उसका अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है। उसका जो पी रेशियो है वो भी ठीक ठाक है, क्योंकि इसका पी रेशियो 22 के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी का जो ग्रोथ है बाकी कंपनी से बेस्ट देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है इस कंपनी का IPO में लिस्टिंग अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस कंपनी के जो IPO का डेट है वो कब निकल कर है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो IPO का जो डेट निकल कर है वो यहाँ पे, हाँ चलो, हाँ यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए IPO के जो टोटल जो रिटेल के लिए जो IPO निकल कर है वो करीबन 14,300 करोड़ लगेगा एक लॉट खरीदारी करने में। और IPO का जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करूं तो IPO का टोटल जो इशू साइज रहेगा वो कितना है, करीबन इशू साइज है 300 करोड़ के आसपास। उनमें से टोटल जो इशू साइज 300 करोड़ है उनमें से फ्रेश इशू कितना है 175 करोड़, और 125 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है उसके जेब में जाएगा 125 करोड़। और बाकी देखिए इस IPO का प्राइस बैंड रखा गया है 680 से 700 रुपीज। तो देखिए फेस वैल्यू को 10 के फेस वैल्यू के हिसाब से तो ठीक है। अभी कंपनी इसके जो BSE NSE दोनों में लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। अभी शेयर होल्डिंग जो प्री इश्यू है वो शेयर होल्डिंग इतना था, पोस्ट इश्यू में इतना बना, इतना पहले था, अभी इतना बनेगा। अभी देखिए लास्ट डेट जो है वो कल के दिन लास्ट डेट है एक्चुअली। तो लास्ट डेट कौन सा है, 18th ऑफ मार्च। उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा, कल के दिन से पहले अप्लाई करना होगा। और कल के दिन अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम को जरूर देख लेना। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि कुछ दिनों से मार्केट वोलेटिलिटी में है, तो सिर्फ 9% के आसपास लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। तो मुझे नहीं लग रहा कि उतना हाई ग्रोथेबल लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा है, मगर कंपनी के ऊपर अभी मार्केट के सिचुएशन के ऊपर ही लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो प्लीज इस सारी चीजों को वेरीफाई करके काम करना, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर IPO के ऊपर अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस टाइम में जब मार्केट में वोलेटिलिटी है तो उस टाइम में IPO के ऊपर मैं निवेश नहीं करता हूँ, क्योंकि उस टाइम में क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आपको मैं कहूंगा कि सोच समझकर सारा डिसीजन लेना। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, काम करना है तो आपके हिसाब से करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।